और अब बात करेंगे आरएसएस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आखिर क्या रहा है फैसला? ये सरकार के एक फैसले के बाद एक याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद ये फैसला आया है। एमपी हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। तो आरएसएस में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रतिबंध बिना किसी जांच के लगाया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, बिना किसी जांच के लगाया गया था, यह अदालत ने कहा, और कहा कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यह रोक हटाई थी कि आरएसएस में शाखा की बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी। इंदौर खंडपीठ ने कहा कि सरकार को गलती का एहसास 50 साल बाद हुआ। एक पूर्वाग्रह में कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले यह प्रतिबंध लगाया था और अब अदालत ने भी इसको सही ठहराया है और कहा है कि सरकार ने इस गलती को सुधारने में 50 वर्ष लगा दिया। अदालत ने कहा कि आरएसएस में सामाजिक, शैक्षणिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने इसको लेकर के एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फैसला दिया है। और इस पूरे विषय पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो फाइंडिंग आई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, ये करारा तमाचा है और दिखाता है कि संविधान की बात करने वालों ने ही संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन किया और किसकी तानाशाही मानसिकता थी। राहुल गांधी, संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर मत भागिए। बताइए कि आपके पूर्वजों ने जो कुकृत्य किए हैं उसके लिए वो आप माफी मांगेंगे? केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते और तानाशाही मानसिकता दिखाते हुए आपने जिस प्रकार से आरएसएस जैसे संगठन को बदनाम करने के लिए और जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित करने के लिए आपने हथकंडे अपनाए और आज भी अपनाते हो, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए भोपाल चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता आशीष सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, किस तरह से ये फैसला जो है इसको किस तरह से टेकअप किया जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है और क्या कुछ रहा है फैसला, डिटेल में ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो फैसला आया है 18 पेज का फैसला है। इसमें दरअसल जो इंदौर के केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं पुरुषोत्तम गुप्ता, इन्होंने ये याचिका लगाई थी और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक स्व संचालित संगठन है जिसके अलग अलग प्रकल्प हैं, चाहे विद्या भारती, वनवासी कल्याण परिषद हो। तो ये बता रहे थे कि ये जो दरअसल इंदौर खंडपीठ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ, उसने साफ तौर पर कहा कि जो आरएसएस संगठन है उसको समझने की ज़रूरत है और ये संगठन इसमें तमाम सामाजिक कार्य होता है और इसको लेकर के भी इस बात को समझा जाना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करना चाहता है, वो उससे जुड़ना चाहता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो विद्या भारती के तहत चलाती है आरएसएस। उसके अलावा तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं उससे जुड़ी रहती है आरएसएस। तमाम जो हेल्थ के इश्यूज हैं उस पर काम करती है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उस पर काम करती है। आशीष सोनी का रुख एक बार फिर से करते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप बता रहे थे कि अपने फैसले में क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने। जी बिल्कुल, जो हाईकोर्ट ने 18 पेज का फैसला दिया है, मैं बता रहा था पुरुषोत्तम गुप्ता जिन्होंने ये याचिका लगाई, उन्होंने याचिका लगाने के पीछे की खास वजह बताई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके अलग अलग प्रकल्प हैं। विद्या भारती की बात कर ले, वनवासी कल्याण परिषद, संस्कार भारती की बात हो, तो ये इन तमाम प्रकल्पों के से ही वो प्रेरित हुए थे। खासतौर पर एकल विद्यालय की बात करें तो ऐसे में जो केंद्र सरकार के, पिछली केंद्र सरकारों के फैसले थे जिसमें कि कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, जिसको 7 साल की सजा हो सकती थी, तो इसी को आहत होकर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने जो अपने अलग अलग
आदेश जो आदेश है इसमें अलग अलग 18 बिंदु हैं। 18 पेज की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि एक गैर सरकारी संगठन है जो स्वसंचालित होता है, इसमें विस्तृत टिप्पणी जरूरी है क्योंकि भविष्य में राष्ट्रीय हित में काम करने वाले किसी सार्वजनिक संगठन को सरकार की सनक और पसंद के आदेश पर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। इस तरह से विस्तार से जब कोर्ट ने कहा है, और एक सबसे अहम बात कि यदि कोई व्यक्ति संघ की सदस्यता लेता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है या राष्ट्र विरोधी या सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होता है। तो स्पष्ट रूप से संघ का कोर्ट का ये जो फैसला है, हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 9 जुलाई 2024 को जो केंद्र सरकार ने डिसीजन दिया जिसमें कि संशोधन करते हुए ये जारी कर दिया कि सभी कर्मचारी जा सकते हैं संघ की गतिविधियों में, तो ये 50 साल क्यों लग गए? मध्य प्रदेश समेत ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर पहले ही संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में 2006 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। तो ऐसे में संघ की जो कार्यप्रणाली है, जो काम करने का, ठीक है, आपका पॉइंट हम तक आ गया। आपने लगभग अपनी बात कह ली है। हमारे पास समय आपसे बात करने के लिए आज बस इतना ही है, लेकिन जो आपने अदालत के स्टेटमेंट्स दिए वो निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि क्या किसी सरकार की सनक के लिए कोई व्यक्ति अगर सामाजिक सेवा करना चाहता है तो उसको रोका जा सकता है? ये सवाल निश्चित तौर पर सोचने का भी है, और जिन सरकारों ने बैन लगाया था उन लोगों को भी सोचने